बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन बेटे। आज बेटे हम चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक्सरसाइज का भी ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटे जब फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी ना, तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है ना वो है कि फूड के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। किस प्रोसेस के थ्रू द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड द एंड प्रोडक्ट दैट इज अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड मूव फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब जब फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो फिर जो एंड प्रोडक्ट बनेंगे, फॉर एग्जांपल प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन हुआ, अमाइनो एसिड के अंदर। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट किस चीज में ब्रेक डाउन हो गई, सिंपल शुगर के अंदर, और लिपिड्स और फैट्स की ब्रेक डाउन होगी ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के अंदर। ठीक है, ग्लिसरॉल क्या है, बैकबोन है बेटे फैट्स की। ठीक है, और उसके साथ चेन की फॉर्म में फैटी एसिड अटैच होते हैं। ठीक है, तो लिपिड किस चीज में ब्रेक डाउन होता है, लिपिड पे जब लाइपेज एंजाइम वर्क करते हैं तो लिपिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर। ठीक है, अब ये तमाम एंड प्रोडक्ट अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बेटे ये एलिमेंट्री कैनाल से कहाँ मूव करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स और ब्लड के थ्रू ये बॉडी के हर पार्ट तक जो है ये तमाम न्यूट्रिएंट क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर हाईली फोल्डेड। ठीक, अब इंटेस्टाइन की बेटे जो इनर वॉल जो है ना वो क्या है, वो हाईली फोल्डेड है। ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू भी अगर आप देखें, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन की डायग्राम। ठीक है, अब आप ये देखें इनर वॉल जो है इसमें बहुत ज्यादा बेटे क्या है, फोल्ड है। ठीक है, moreover these fold have million of finger like projections called villi and singular is called villus। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो डायग्राम के अंदर भी कि इन फोल्ड के अंदर क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख रहे हो, इन्हें क्या कहते हैं, विलाई। ठीक है, और सिंगुलर को क्या कहते हैं, विलस। ठीक है, इंटेस्टाइन की फोल्डिंग के अंदर बेटे मिलियन ऑफ जो है विलाई क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब फोल्डिंग और विलाई का क्या फंक्शन है, द फोल्ड एंड विलाई प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, अब विलाई और ये फोल्ड्स क्या प्रोवाइड करते हैं, ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू जो है वो फूड की क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन होती है। जितने भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, फूड मॉलिक्यूल आर एब्जॉर्ब थ्रू दिस सरफेस थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब फूड के मॉलिक्यूल बेटे इन सरफेसिस के जरिए यानी विलाई के जरिए कहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड के अंदर। किस प्रोसेस के थ्रू, थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ये मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है, इसको भी आप अपनी बुक्स पे राइट कर लें बेशक। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल, सब्सटेंस या पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, ऐसी ऐसी जगह से जहां पे उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से वो मूव करेंगे कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ। ठीक है, डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, डिफ्यूजन में एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा बेटे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, पार्टिकल्स है, वो लो कंसंट्रेशन से मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, और जब एक चीज लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी तो उसके लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, डिफ्यूजन में एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल मूव करेंगे एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका उलट है, इसमें क्या होगा, सब्सटेंसेस मूव करेंगे फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द वॉल ऑफ विलस इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। अब जो वॉल है ना विलस की वो सिंगल लेयर ऑफ सेल पे मुश्तमिल है। ठीक है, सिंगल लेयर से मिलके बनी है, क्यों, ताकि फूड जो है वो इजीली और जल्दी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, इनसाइड द विलस, अब विलस के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब ये विलस की आप डायग्राम भी देखोगे। ठीक है, इनसाइड द विलस देयर आर ब्लड कैपिलरीज एंड अ लिम्फ वेसल कॉल्ड लेक्टेल। ठीक है,
अब विलस की अगर आप डायग्राम देखो तो ये जो ग्रीन कलर की नजर आ रही है, ठीक है, ये क्या है, ये एक लिम्फ वेसल है, ठीक है, इसका क्या नाम है, लेक्टियल, ठीक है, और इसको किसने सराउंड किया है, इसको सराउंड किया है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो विलाई की शेप कैसी है, फिंगर लाइक, ये क्या है, प्रोजेक्शन है जो कहाँ प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। द ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर द लेक्टियल ऑफ विलाई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लिसरोल और फैटी एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, वो कहाँ एंटर हो जाएंगे, वो लेक्टियल के अंदर चला जाएंगे विलस की, ठीक है। The lacteal carry them to the main lymph vessel which empty into the blood vessel near the heart, ठीक है। अब ये जो लैक्टियल है, ये स्मॉल लैक्टियल्स हैं, ये इकट्ठा होकर क्या बना देंगी, मेन लिम्फ वेसल बना देगी, ठीक है, और मेन लिम्फ वेसल जो है वो कहाँ जाके एम्प्टी होगी, ब्लड वेसल्स के अंदर, हार्ट के। अमाइनो एसिड्स एंड सिंपल शुगर्स एंटर द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई, और जो अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर्स हैं वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर विलाई की चली जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज आपने नोट करनी है कि ग्लिसरोल और फैटी एसिड जो है वो लैक्टियल के अंदर, कि ग्लिसरोल और फैटी एसिड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ एंटर होंगे, लैक्टियल के अंदर, वहां से वो चले जाएंगे कहाँ, मेन लिम्फ के अंदर, और फिर मेन लिम्फ उन्हें ले जाएगी ब्लड वेसल नियर द हार्ट, ठीक है। अमाइनो एसिड एंड सिंपल शुगर इंटर द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई, ठीक है, और अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर जो है वो कहाँ एंटर हो जाएंगे, वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, विलाई की। अब यहाँ आपने एक चीज नोट करनी है कि ग्लिसरोल और फैटी एसिड थे वो कहाँ एंटर हुए, वो लैक्टियल में एंटर हुए, और अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर है वो कहाँ चले गए, वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो ग्लिसरोल और फैटी एसिड है वो लैक्टियल के अंदर ही क्यों इकट्ठे हुए, वो ब्लड कैपिलरीज के जरिए क्यों नहीं एंटर हुए विलाई के अंदर, ठीक है। तो बेटे एक चीज आपने याद रखनी है कि ग्लिसरोल और फैटी एसिड जो है वो लिम्फ वेसल यानी लैक्टियल के जरिए कहाँ जाएंगे, ब्लड के अंदर, क्यों, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है इन वाटर, और शुगर और अमाइनो एसिड जो है वो ब्लड कैपिलरीज के जरिए ब्लड के अंदर एंटर होंगे, क्यों, क्योंकि शुगर और अमाइनो एसिड जो वो वाटर के अंदर क्या है, सॉल्युबल है, ठीक है। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि लैक्टियल वेसल्स के जरिए ग्लिसरोल और फैटी एसिड लैक्टियल वेसल के जरिए ब्लड में एंटर होंगे, क्योंकि वो वाटर इनसॉल्युबल है, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, ब्लड में मोस्टली बेटे प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, वाटर, तो ब्लड कैपिलरीज के जरिए ग्लिसरोल और फैटी एसिड जो है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगे, इसलिए ग्लिसरोल और फैटी एसिड जो है वो लैक्टियल के जरिए कहाँ जाते हैं, ब्लड के अंदर जाते हैं, ठीक है बेटे। दीज कैपिलरीज ज्वाइन to make hepatic portal vein which carry the amino acid and sugar to the liver, ठीक है, ठीक है। अब बेटे जो अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर थे जब वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये ब्लड कैपिलरीज ज्वाइन होकर बेटे क्या बना देती हैं, एक बड़ी वेन बना देती हैं, उसे आप कहते हो हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। हेपेटिक मतलब जो लीवर से रिलेटेड है, ठीक है। जो हेपेटिक पोर्टल वेन बेटे न्यूट्रिएंट को इंटेस्टाइन से लेके जाएगी लीवर के अंदर, ठीक है, विच कैरी द अमाइनो एसिड एंड शुगर टू द लीवर, ठीक है। अब जब ये ब्लड कैपिलरीज जो है वो ज्वाइन हो जाएंगी और एक बड़ी वेन बना देंगे, उसका नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन। ये हेपेटिक पोर्टल वेन इन अमाइनो एसिड और शुगर मालिक्यूल्स को कहाँ ले जाएंगी, लीवर के अंदर, ठीक है। फ्रॉम लीवर द हेपेटिक वेन कैरी दिस न्यूट्रिएंट टू द हार्ट एंड देन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और फिर लीवर से लीवर क्या करेगा, इन तमाम जो न्यूट्रिएंट है इनको प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है, और अगर कोई केमिकल हार्मफुल प्रेजेंट है तो उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा, ठीक है। और फिर हेपेटिक पोर्टल वेन इन न्यूट्रिएंट को हार्ट की तरफ लेके जाएगी और हार्ट जो है वो इन न्यूट्रिएंट को पंप कर देगा थ्रू ब्लड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट बॉडी के हर सेल हर पार्ट तक चले जाएंगे और फिर हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिलेगी जो हमारी ग्रोथ हमारी डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, ठीक है बेटे। यहाँ तक बेटे टॉपिक था एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक्सरसाइज का भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी आपने अच्छे तरीके से लर्निंग करनी है। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।